ज्योति के लैपटॉप मोबाइल फोन की अब जांच की जा रही है। मोबाइल लैपटॉप की फोरेंसिक जांच की जा रही है क्योंकि पूरे तथ्य अब निकाले जा रहे हैं कि किससे बात करती थी, किसके साथ संपर्क में थी, कहां कहां गई है। हर पहलू पर जांच को आगे क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच की जा रही है क्योंकि ब्लॉगर के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने वाली ये आईएसआई के कनेक्शन में आई है, जासूस निकली है। ऐसे में हर पहलू को जांचा खंगाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर लगातार बने हुए हैं क्योंकि जासूसी का जो ये पूरा नेटवर्क था उसे क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे साथ हिसार से साहिल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं नू से। लेकिन साहिल, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ज्योति जो दिखने में आम लगती है, जो एक आम घर में रहती है और ऐसा दिखाती है कि मिडिल क्लास लड़की है, उसके इतने बड़े बड़े शौक कि देश से गद्दारी करने से भी पीछे नहीं हटी। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल साधारण जिंदगी जीने वाली ज्योति मल्होत्रा ने एकदम जो है करवट बदला और एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दी। इसके पीछे का जो था मोटिव यही था साफ तौर पे कि ये पाकिस्तान जाती है, दानिश के संपर्क में आती है, पाकिस्तान में पीआईओ के संपर्क में आती है और जो भारतीय देश की जो खुफिया जानकारी है वो साझा करने का इस पर आरोप है और इसी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इसके पास से जो 3 मोबाइल फोन जो लैपटॉप मिले वो अहम कड़ी माने जा रहे हैं। इन तीनों मोबाइल फोन लैपटॉप को जो है एफएसएल के पास भेजा जा चुका है जिससे अंदर की जो तमाम जो जानकारी है वो हासिल की जाएगी कि आखिरकार ऑनलाइन या किसी वेबसाइट के जरिए पीओके में पाकिस्तान में किसके संपर्क में थी। क्योंकि ये बताया जाता है जब ये पाकिस्तान गई थी तो खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में आई थी, उनसे मुलाकात की थी क्योंकि उनका जो नंबर था ज्योति मल्होत्रा के फोन में सेव था और वो नंबर किसी और नाम से सेव था। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है ज्योति मल्होत्रा की देखी जा रही है और पुलिस का कहना है कि इससे अब और ज्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये भी देखा जाएगा कि हिसार में आसपास किन किन लोकेशन पे ये बीते 4 दिनों के अंदर गई थी। गिरफ्तारी से पहले उस लोकेशन पे भी इसको ले जाया जा सकता है। लेकिन पुलिस ने इतना तो साफ कह दिया है कि जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था और भारत पाकिस्तान के जो तनाव हालत बने हुए थे उस दौरान भी ये पाकिस्तान के पीआईओ के संपर्क में थी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि लगातार ये संपर्क में थी और इसीलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि इसने क्या क्या जानकारियां वहां पहुंचाई हैं। इसकी जांच चल रही है। साहिल और सुमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद से लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। सर्वदलीय बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग कर दी गई है। हदियत उल हादी पाकिस्तान ने यह बैठक आयोजित की थी और हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का अब तक दावा करता रहा है पाकिस्तान और अब ये मांग रख दी गई है कि उसकी रिहाई कर दी जाए। तो हैरानी की बात ये होती है कि पहले तो कैप्टिविटी में रखा ही नहीं है, ये बस ये बातें करते हैं कि इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है और वो भी अब ये चाह रहे हैं कि वो खत्म हो जाए और खुलकर वो सामने आए। इसके लिए बाकायदा ये मांग रख दी गई है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से लिंक कैसे एक्सपोज हुआ है ज्योति का। ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से लगातार जुड़ी हुई थी, उनके संपर्क में थी और सभी जो टूर्स हैं वो राणा शहबाज नाम का व्यक्ति इसके तय करता था, उसका पैसा देता था। राणा शहबाज पीआईओ में सीनियर ऑफिसर है पाकिस्तान में और राणा शहबाज का दूसरा नाम शाकिर बताया जाता है जो कि लगातार जिससे शाकिर से बात करने की बात सामने आई थी। शाकिर ही ज्योति मल्होत्रा को टास्क देता था कि उसे ये जानकारी जुटानी है या यहाँ की लोकेशन बतानी है और ज्योति के फोन में जट रंधावा का नंबर मिला है। अब जट रंधावा आपको बताएं कोई और नहीं बल्कि शाकिर ही है और शाकिर का नंबर इसी नाम से सेव किया हुआ था ज्योति मल्होत्रा ने। शाकिर से स्नैपचैट और टेलीग्राम पर यह बात किया करती थी जिससे कि जानकारियां इन्हीं तक रहें, कहीं किसी को शक ना हो। शाकिर से मिले टास्क और अपनी टीम के साथ ये मिलकर पूरा किया करती थी। जो भी डिटेल्स शाकिर को चाहिए होती थी वो ये पहुंचाया करती थी और क्योंकि ये बार बार ट्रैवल कर रही थी, चीन जा रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं एजेंसीज की नजर में आ गई और नजर में आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर ज्योति ब्लॉगर होने के साथ साथ कैसे पाकिस्तान की एजेंट बन गई, जरा जानिए। हिसार पुलिस ने दरअसल कई बड़े खुलासे किए, कई बड़ी जानकारियां हिसार पुलिस ने दी है। यहाँ पर ज्योति सबसे पहले दानिश के ही संपर्क में आई जो हम आपको बता भी रहे हैं और वीजा आवेदन के लिए उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी। ये मुलाकात आगे बढ़ी, दानिश ने ज्योति की मुलाकात शाकिर से कराई और ज्योति लग्जरी लाइफ की क्योंकि शौकीन थी तो ऐसे में शाकिर और दानिश ने इसका फायदा उठाया, उसे झांसे में दिया कि पैसे देंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, ट्रैवल करवाएंगे। इन सारी बातों में आ गई ज्योति और जासूसी के लिए ज्योति को इसी तरह दानिश और शाकिर ने राजी कर लिया और राजी होने के बाद वो लग गई भारत की डिटेल्स देने में। जरा आपको अब बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं शशांक कुमार एसपी हिसार, सुनिए जरा।
जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़ और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है, और वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द। ज्योति को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे ज्योति के गांव। जब वो हरियाणा पहुंचे तो वहां उसके रहन सहन से लगा कि ज्योति बिल्कुल हमारे आप जैसी है, साधारण सी लड़की है। लेकिन यही ज्योति जब हरियाणा से बाहर निकलती तो उसका पूरा स्टाइल बदल जाता। ज्योति लग्जरी की शौकीन हो जाती और इसी चाह में उसने गद्दारी का रास्ता चुन लिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के ये दो पहलू हैं। पहली तस्वीर उसकी और उसके परिवार के मिडिल क्लास होने का सबूत है, तो दूसरी तस्वीर ज्योति की महत्वाकांक्षा और लग्जरी की लालसा को दिखाती है। और इसी लालसा ने ज्योति के माथे पर गद्दारी की मोहर लगा दी है। ज्योति जब तक हरियाणा में रहती तब तक वो एक आम लड़की की तरह बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही वो हरियाणा या देश से बाहर जाती उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाती। 7 स्टार होटल्स में स्टे, लग्जरी कार्स और हर वो ऐशो आराम उसके पास होता जो किसी भी VVIP के पास रहता है। कहने को तो ज्योति एक ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन ब्लॉगिंग की आड़ में वो देश को धोखा दे रही थी। दुनिया की सैर करने की सनक में वो पाकिस्तान का मोहरा बन गई। ज्योति के सर पर फेमस होने की धुन ऐसी चढ़ी कि वो आज पाकिस्तानी जासूस के नाम से बदनाम हो गई है। इसी जगह पे पहले यहाँ से ज्योति को जो है गिरफ्तार किया जाता है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। यहाँ से जो अहम एविडेंस थे पुलिस ने वो एकत्रित कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के चाचा का कहना है कि मोबाइल फ़ोन और घड़ी और जो लैपटॉप है वो पुलिस अपने साथ लेकर गई है एविडेंस के लिहाज से, और उसी के आधार पे जो पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ज्योति। और आप ये देख रहे हैं कमरे की तस्वीर है, ये सिल्वर जो है यूट्यूब की तरफ से जो पूरा बटन मिलता है वो यहाँ पर मिला है। और इससे तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगाया जाए कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी यूट्यूबर ब्लॉगर थी और इसी के आधार पे अलग अलग देशों के जो टूर करती थी। ये आप देखिए ज्योति मल्होत्रा की जो बाकी अलग लोकेशन की जो पिक्चर्स हैं आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो सबसे पहले 2023 में दिल्ली में हिसार हाई कमीशन पहुंचती, जहां पे दानिश के संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद 2023 में वो 10 से 12 दिन के पाकिस्तान वीज़ा टूर पे जाती है, फिर वापस लौटती है, फिर 2024 में जो है वो पाकिस्तान जाती है। ज्योति के घर की दीवारें बता रही हैं कि वो एक साधारण परिवार की लड़की है। जिस तरह से ज्योति हिसार के इस मोहल्ले में रह रही थी, ऐसे में उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने ज्योति को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि उसे अपना असली काम सभी से छिपाने में महारत हासिल हो गई थी। ज्योति के खुद के पिता को नहीं पता कि ज्योति का असल काम क्या था। ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी में तो को नहीं पता कहाँ जाया करती। क्योंकि 2023 में भी पाकिस्तान गई, फिर 2024 में पाकिस्तान गई, वहाँ पे बड़े अफसरों के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ काफ़ी संपर्क में रही। तो गई होगी, इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो कोई नहीं गया होगा। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और
मोबाइल 3 ले गए हमारे, तीनों के थे। और सामान, हमारी स्कूटी भी उसके पास ही है। स्कूटी तो ये लेके गई थी, इन्होंने बुलाया था, स्कूटी लेके गई थी, अब दी नहीं वापस मेरे ख्याल तो। और पता को नहीं कोई सामान। तो इससे पहले भी पुलिस आई थी कभी? पहले कभी नहीं आई। क्योंकि पुलिस कह रही है कि 6 लोगों को उठाया है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी है। ये मेरे को नहीं पता जी। पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान भी गई थी, इंडोनेशिया की बाली भी गई थी और चाइना भी गई थी। मेरे को तो नहीं बताया जी इसने कभी। दरअसल साल 2023 में ज्योति पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली पहुंची। इस दौरान उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है। दानिश ने ज्योति को जल्द वीजा दिलाने का भरोसा देकर उसका नंबर ले लिया। उसके बाद दोनों में फोन पर बातें होने लगी और कुछ ही दिन में ज्योति को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया। दानिश के कहने पर पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला, जिसके बाद ज्योति को ये मेहमान नवाजी इतनी पसंद आई कि वो दानिश के इशारों पर नाचने लगी। यहीं से शुरू हुआ ब्लॉगर ज्योति का जासूस ज्योति बनने का सिलसिला। साल 2023 के बाद ज्योति ने 2 और बार पाकिस्तान की यात्रा की और इस दौरान ज्योति शाकिर और आईएसआई के अधिकारियों से मिली। उनसे मिले टास्क को पूरा करने लगी। बदले में ज्योति को कई देशों की यात्रा और लग्जरी लाइफ मिली। फिलहाल ज्योति 5 दिन की रिमांड पर है। पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। उम्मीद है कि ज्योति अभी और कई बड़े खुलासे कर सकती है, जिसके आधार पर भारत में फैले पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिल सकती है।